Hi, welcome back. Class 12th, Macroeconomic, Chapter First, some basic concept of macroeconomics. जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी फ्लो किसे कहते हैं। व्हाट इज सर्कुलेटरी फ्लो? तो देखिए कि जो नॉन स्टॉप कंटिन्यूटी इंटरसेक्टरल फ्लो में जो देखने को मिलती है उसे ही हम सर्कुलेटरी फ्लो के रूप में देखते हैं या उसे हम सर्कुलेटरी फ्लो कहते हैं। इसको हम यहाँ इस डायग्राम के हिसाब से हम समझ सकते हैं, इस फ्लो के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है और प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिनकी हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, ये इकोनॉमिक्स के वेरियस डिफरेंट सेक्टर है। इनमें जो रियल फ्लो और जो मनी फ्लो में जो कंटिन्यूटी होती है उसे हम सर्कुलेटरी फ्लो कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ फ्लो करते हैं तो ये रियल फ्लो कहलाता है, और जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का भुगतान प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड की तरफ जाता है तो ये मनी फ्लो कहलाता है। इसी प्रकार गवर्नमेंट सेक्टर से लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन होता है तो ये फ्लो जो है गवर्नमेंट सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड की तरफ होता है। और जब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर टैक्स के रूप में तो फीस के रूप में जो गवर्नमेंट सेक्टर को भुगतान करता है तो ये मनी फ्लो जो है वो कहलाता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ होता है। इसी प्रकार जब गुड्स के का अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो उसका जो फ्लो जो है गुड्स के रूप में देश के की तरफ होता है, और जब एक्सपोर्ट करते हैं तो गुड्स का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ फ्लो होता है। और ये जो फ्लो जो चलता रहता है कंटिन्यू, उसी को हम इसमें सर्कुलेटरी फ्लो के रूप में देखते हैं। अब हम चलते हैं इसके पीछे जो कारण है सर्कुलेटरी फ्लो के, वो क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मांग हाउस होल्ड सेक्टर से करता है जो कभी रुकने वाली नहीं है। दूसरा, हाउस होल्ड सेक्टर से वो गुड्स एंड सर्विसेज की मांग करता है प्रोडक्शन सेक्टर से, जो कि वो भी कभी रुकने वाली नहीं है। तो इसलिए जो सर्कुलेटरी फ्लो है वो क्या करता है कि उसमें जो हमारी जो नीड ऑफ सर्वाइव है वो उसमें निहित होती है, जिनको कि हमें कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज का प्रोड्यूसर सेक्टर के बगैर प्राप्ति नहीं हो सकता। तो यही कारण है कि जो प्रोडक्शन और जो कंजम्पशन है उसमें अनब्रोकनेबल सर्कुलेटरी पाई जाती है, जिसे हम डिमांड और सप्लाई के रिलेशंस के रूप में, ट्विन के रूप में देखते हैं। अब हम ये तो जानकारी हमें होगी कि सर्कुलेटरी फ्लो किसे कहते हैं और सर्कुलेटरी फ्लो क्यों होता है। क्योंकि सर्कुलेटरी फ्लो का जो संबंध है वो हमारी जो नीड्स होती हैं, जो जरूरतें होती हैं, जो कि सर्वाइवेबल होती है, हमें जिनसे हमें सर्वाइव करना होता है, यानी कि जिनके लिए हमें हमारी कंपलसरी जरूरतें जो होती है वो यहाँ पर निहित होती है। तो इसलिए ये सर्कुलेटरी फ्लो है वो बना रहेगा, बरकरार रहेगा, अनब्रोकनेबल होगा। अब हम इसके ऊपर चलते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलेटरी फ्लो की क्या है। तो इसमें सबसे पहले तो जानकारी जो हमें जो इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके अंदर जो इंटर सेक्टरल जो इंटर डिपेंडेंस होती है उसकी जानकारी यहां से प्राप्त हो जाती है। सेकंड, जो नेशनल इनकम का निर्धारण करते समय जो टोटल फैक्टर इनकम हमें चाहिए, जहां पे फैक्टर इनकम का रेंट, रेट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आदि से उसका जो फ्लो होगा वो प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ होता है, उसकी जानकारी हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। दूसरा, जो मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका कि जो फ्लो है
वो प्रोडक्शन सेक्टर से रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी जो सेक्टर्स हैं उनकी तरफ होता है, उसकी ये टोटल एक्सपेंडिचर्स के रूप में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इसके बेस पे हम नेशनल इनकम का निर्धारण करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये इस वीडियो से आपको ये जानकारी हो गई होगी कि हम सर्कुलरिटी फ्लो किसे कहते हैं और सर्कुलरिटी फ्लो की जो सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसको जो कि क्लास 12th और सीजीएल सीपीटी के बच्चों को इस वीडियो से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।